हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके ऊपर हम आने वाले समय पर आने वाले हफ्ते में नजरें बना करके रखेंगे। मैं चाहूंगा पर्सनली आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट पर जरूर ऐड अप रखिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में या तो हमें ट्रेंड चेंज होता हुआ या ऑलरेडी ट्रेंड चेंज हमें दिखाई दे रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव आने वाले समय पर इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है, जिसे आप आने वाले समय पर अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, दैट इज एशियन पेंट्स। और एशियन पेंट्स को देखिए सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन है कि आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत अच्छे ट्रेंड के बाद प्राइस यहाँ पर काफी अच्छी कंसोलिडेशन में चला गया। और अगर मैं इस चार्ट को आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर भी एक बार दिखाऊं तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पर आने के बाद प्राइस ने एक रेंज डेवलप करी और इस रेंज के नीचे आज ये क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो गया है। तो देखिए अब आने वाले समय पर प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल रहने वाला है हमारा, क्योंकि अगर देखिए, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो हमें बाय लॉ ऑफ पोलैरिटी के बारे में पता है कि कोई भी लेवल जो पहले तक प्राइस के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, ब्रेक होने के बाद वो आने वाले समय पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एनीवेयर इफ दिस प्राइस कभी भी हमें आने वाले हफ्ते में अगर वो 3200 रुपए के आसपास मिलता है, तो हम यहाँ पर एक रिजेक्शन पैटर्न के फॉर्म होने का वेट करेंगे और वहां से हम सेलिंग साइड की डायरेक्शन के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और मैं पर्सनली यहाँ से लोअर हाइज लोअर लोज पैटर्न को बहुत ज्यादा ध्यान से देखूंगा। और जो इनिशियल जो मुझे इसकी जो जर्नी मुझे दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं 3074 रुपीज तक ये स्टॉक मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं ये कितने दिनों में इस जर्नी को ट्रैवल करता है और हम इसका कितना फायदा उठा पाते हैं। देन जो दूसरा स्टॉक है, इसे मैंने कल इंट्राडे के लिए भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। स्टॉक को देखिए सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न बनता हुआ देख रहे हैं और जिसमें जिस तरीके की अभी ओवरऑल मार्केट कंडीशंस भी हमें दिख रही हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये हमें अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे। और जब कभी भी अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगा, हम यहाँ से सेलिंग डायरेक्शन के ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से कुछ टाइम के लिए लोअर हाइज लोअर लोज फॉर्मेशन का ट्रेंड भी आगे कंटिन्यू हो सकता है। देन इसके बाद जो अगला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है, दैट इज इन्फोसिस लिमिटेड। और इन्फोसिस को देखिए सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का मैं कहूंगा जैसे कि ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर आप स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो लोअर हाइज लोअर लोज का पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पर अगर अब्रप्ट एकदम से गैप अप ओपनिंग होती है तो उस गैप अप ओपनिंग पे हम ये देखेंगे कि प्राइस कहां पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अदरवाइज गैप अप ओपनिंग अप टिल समवेयर अराउंड 1274 टिल 1280 रुपीज, ये जो 6 रुपए की रेंज रहेगी, इस रेंज में अगर प्राइस की ओपनिंग होती है, हम यहाँ पर एक अच्छे रिजेक्शन पैटर्न का वेट करेंगे और उसके बाद हम सेलिंग की साइड में एंट्री कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि किस तरीके की पैटर्न फॉर्मेशन होती है। बट आप देख सकते हो यहाँ पर चार्ट ऑलरेडी लोअर हाइज लोअर लोज पैटर्न बना करके ट्रेवल कर रहा है। तो एवरी राइज विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेंड बहुत ज्यादा क्लियर है। देन अगेन जो अगला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है वो आईटी सेक्टर से ही है। और आईटी सेक्टर से जो मैंने अगला स्टॉक सेलेक्ट किया है, दैट इज टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा को भी सिलेक्ट करने के पीछे का रीजन आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लोअर हाइज लोअर लो पैटर्न्स जो है बनाने शुरू कर दिए हैं। तो अगेन यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से चार्ट आगे डेवलप होता है। देखिए ये लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा स्टॉक के लिए। तो एनीवेयर अगर ये आपको 1100 रुपीज के आसपास मिलता है तो आप वहां पर सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर अपनी जर्नी को इसने अगर आगे कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं 1076 रुपीज का जो लेवल है, वहां पर इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ये किस तरीके का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म करता है। अगर आने वाले समय पर हम देखें तो इनिशियल इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो 1033 रुपीज, और अगला जो हमारा टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं 1000 रुपीज के आसपास का इसमें हो सकता है। सो ये स्टॉक्स मैंने जो शॉर्टलिस्ट किए हैं, मैं पर्सनली इन स्टॉक्स को पूरे हफ्ते तक अपनी वॉच लिस्ट में मैं रखने वाला हूं। मैं इनकी डे टू डे मूवमेंट को बहुत ध्यान से स्टडी करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं जहां पर ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, कुछ पैटर्न ऐसे हैं जहां पर ब्रेकडाउन हो चुका है, और कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर एक फॉर्मेशन बना करके एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग
कि किस तरीके से प्राइस एक्शन डेवलप होता है आने वाले समय पर। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए और इसे स्प्रेड कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।